हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पालक दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे चना दाल और पालक के साथ बनाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप इसे पराठे के साथ खाते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं। बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल ढाबे वाला जो टेस्ट आता है ना, मैं आज उसकी जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स होती है ना, सारी इसमें बताने वाली हूँ। तो हमने यहाँ 1.5 कप के करीब चना दाल को 3 घंटे से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। 4 बड़े टमाटर को ऐसे पीस लिया हमने। 2 कप पालक को बारीक काट लिया। तड़के में जाएगा यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ लौंग और काली मिर्च। मैं 2-3 चीज़ें और डाल रही हूँ जो दिखा नहीं पाई हूँ इसमें, तो साथ के साथ मैं दिखा दूँगी अदरक और तेज पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले दाल को इसमें बॉईल कर लेंगे। जिस कप से हमने दाल लिया था तो उसी कप से 2.5 कप पानी डाल लेंगे। बहुत ही इजली बन के रेडी हो जाता है। थोड़ा सा तेल डाल ले ताकि दाल बाहर ना आए बॉईल करते समय, और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। नमक इस समय नहीं डालेंगे क्योंकि अंदाज उस समय नहीं लग पाता है, क्योंकि बाद में पालक में भी डालना होता है। तो एक साथ में ही मिला लेंगे। तो एक कढ़ाई चढ़ा लें, इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल ऐड कर लेंगे हम लोग। इसमें सरसों का ही तेल इस टाइम में यूज करें। थोड़ा सा हींग डाल लेंगे, 1/4 चम्मच के करीब। और जो तेज पत्ते हमने लिए थे इस टाइम में डाल लेंगे। जितने भी खड़े वाले गरम मसाले लिए थे इस टाइम में डाल लेंगे। इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें। अब हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक डाल रहे हैं। ये विदाउट अनियन गार्लिक में बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। आप कलर से ही देख लिए होंगे कितना बढ़िया आया है इसका कलर। और कटी हुई हरी मिर्च इस टाइम में डाल लेंगे। जो हमने टमाटर को पीस लिया था इस टाइम में डाल लेंगे। टमाटर इसमें ज्यादा लगेगा। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने दाल बॉईल करते समय भी डाला था। इसमें 2 चम्मच जाएगा धनिया का पाउडर। जीरे का पाउडर अब हम इसमें डालेंगे। 1 चम्मच के करीब तीखा वाला लाल मिर्च जाएगा। 3 बड़े चम्मच इसमें जीरे का पाउडर जाएगा। लास्ट में इसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लेंगे। अब इस सारे मसालों को इसमें तेल छूटने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहें ताकि इससे तेल अलग हो जाए। अच्छा मसाला भूनने का एक यही निशानी होता है कि इसमें से तेल अलग हो जाए। तब हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल लेंगे साथ ही में, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और जितना भी दाल में या पालक में लगेगा इस टाइम में ये परफेक्ट माप है नमक का, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। 1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। ये हमारा मसाला ये देखिए भुन के रेडी हो गया है। साइड में तेल आपको दिख रहा होगा। इसमें हम पालक डाल लेंगे। इस टाइम में पालक बहुत ही ताज़ी मिलते हैं, तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो पालक में और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पालक खुद ही अपना पानी छोड़ देता है। तो इस तरीके से मिला ले, इसे ढक दें। बस 4 से 5 मिनट में ये पालक बिल्कुल गल जाएगा। ये देखिए कैसे पालक गायब भी हो गया इसमें और खूब सारा पानी छोड़ दिया पालक। तो इस टाइम में इसे अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से चलाएंगे। ये बहुत ही इजी है बनाने। जैसे आप ढाबे पे खाते हैं ना रोटियों के साथ, उस तरीके से बनता है। ये देखिए दाल हमारा बिल्कुल बॉईल हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने बॉईल नहीं किया है दाल, फिर भी ये अच्छे से पक गया है। बहुत ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो वो फिर टेस्ट नहीं आएगा। पूरा ये दाल जो है ना वो बन जाएगा इस तरीके से। तो हमने यहाँ 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी ले ली। इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ डाल सकते हैं। तो ये जब तक दाल का इसमें क्रंच नहीं आएगा ना तो पता नहीं चलेगा। लास्ट में 1 छोटी चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी ज़रूर डालें, पूरे मसाले को बैलेंस करता है चीनी। ये देखिए बन गया है
पानी थोड़ा बहुत रह गया और ठंडा होने के बाद ये पूरे तरीके से सूख जाता है। तो लास्ट में हम इसमें शाही गरम मसाले डालेंगे। आप कोई सा भी गरम मसाला ले सकते हैं। गैस ऑफ करने के बाद ही डालें गरम मसाले को, नहीं तो पूरा उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो निकल जाता है। और दाल को थोड़ा साबुत ही छोड़ें और लास्ट में थोड़ा धनिया डाल लेंगे। इसे चला लेंगे और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही बस बिना गैस ऑन किए ऐसे ढक के रख देंगे। तो अभी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे सर्व करेंगे। बिल्कुल अभी एंड मत करिएगा वीडियो को। लास्ट में मैं इसे जो ढाबे वाले लोग तड़का लगाते हैं ना, तभी ये टेस्ट आता है, तो मैं ये तड़का लगा रही हूँ लास्ट में। तो 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे घी ले लिए हैं, देसी घी। इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरे, ये साबुत जीरा है। और ½ टीस्पून इसमें जाएगा हींग। 1/4 टीस्पून हमने स्टार्टिंग में ही डाला था हींग, यहाँ पे ½ टीस्पून जाएगा। 2 लाल मिर्ची को ऐसे तोड़ के हमने ले लिया है, इसमें डाल देंगे। और लास्ट में ये कश्मीरी रेड चिली का पाउडर गैस ऑफ करने के बाद डालें। और थोड़ा सा साबुत धनिया। ये हमारा तड़का बनके रेडी हो गया है, इसमें हम तड़का लगा देंगे। तो ये मेन टेस्ट होता है ढाबे में। ढाबे वाले इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक टाइप का। आप बना के देखें मेरे तरीके से, तो ये लग ही नहीं रहा है कि विदाउट अनियन एंड गार्लिक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना, आप देख सकते हैं। तो इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करें। किसी भी ओकेजन पे बना के खा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्च का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि थोड़ा तो तीखा होगा ही, इतने सारे मिर्चें हमने यूज़ किए हैं इसमें। या फिर आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ परोस सकते हैं। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तंदूरी रोटी के साथ तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे डिश को शेयर करिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।